नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 6 एंड 7 की प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका स्टार्ट करेंगे। उसमें हम पहले कार्यपत्रक नंबर 1 देखेंगे। दक्षता, संयुक्त व्यंजन को समझना और प्रयोग कर पाना। ठीक है, तो पहला है दिए गए शब्दों में से संयुक्त व्यंजन अलग अलग कीजिए। देखो, जो अपने पास शब्द दिए गए उसमें संयुक्त व्यंजन अलग करना है। ठीक है, जैसे कि इसमें दिया गया एग्जाम्पल में गुस्सा, तो सा, तो संयुक्त व्यंजन एक तो आधा सा है और एक पूरा सा है, यानी एक। ठीक है, और इसमें क्या है अम्मा, तो इसमें माँ, रस्सी में सी, टक्कर में क, कच्चा में चा, लट्टू में टू, संख्या में ख्या, ग्वाला में ग्वा और मक्खी में खी। इस प्रकार इनको अलग करेंगे। ठीक, नंबर 2 है दिए गए संयुक्ताक्षर का प्रयोग करते हुए चार चार नए शब्द बनाइए। ठीक है, देखो अपने पास जैसे ये अक्षर दिए गए हैं स, ग, त्र। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल दिया गया है जैसे कक्षा, समा, रक्षा, रक्षक, यानी किसी भी शब्द में ये अक्षर आना चाहिए उसके अंदर। जैसे ज्ञ के बनाए अपन ज्ञानी, ज्ञात, अज्ञात, ज्ञान। त्रय का त्रिपला, अत्रय, त्रिकोण, त्रिनेत्र। श्रय का श्रमिक, श्राद्ध, श्रद्धा, श्रम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है दिए गए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाइए। ठीक है, अपने पास संयुक्त व्यंजन दिए गए उनसे नए शब्द बनाने हैं। जैसे म्र, जैसे मैं पे र की मात्रा है तो मैं, तो द्रम, द्रम, तो इस प्रकार बनाएंगे हम क्रम, श्रम, ग्रम, नर्म। प्र से बनाएंगे, प्र से क्या बनाया इसने एग्जाम्पल में प्रेम, तो प्र से बनाएंगे प्रकार, प्रणाम, प्राण, प्रातः। त से पत्ता, गत्ता, सत्ता, पत्तल, दत्तक। ठीक है, द्व से द्वार, द्वारिका, द्वारा, द्वारपाल, विद्वान। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है शब्द जाल में से दिए गए चित्रों को देखकर ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं शब्द ढूंढिए और लिखिए। देखो अपने पास एक शब्द जाल दिए गए, जो भी अपने पास चित्र दिए गए उनके शब्द देखने हैं। जैसे क्या है मच्छर, तो ये हो जाएगा मच्छर यहाँ से, तो इसको सर्कल भी करना है, मच्छर हो गया। ये क्या है मक्का, तो ये हो गया मक्का। ये क्या है पत्ता, तो ये हो गया पत्ता। ये क्या है त्रिशूल, ये तो बना गया त्रिशूल। ये क्या है दरवाज़ा यानी द्वार, द्वार हो गया। ये क्या है ट्रक, तो क्या ट्रक, तो इसको यहाँ पे लिख देना है मच्छर, मक्का, त्रिशूल, द्वार, ट्रक, पत्ता। दोस्तों, इस प्रकार अपने कार्यपत्रक नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम कार्यपत्रक नंबर 2 देखेंगे। इसमें दक्षता, व्यावहारिक व्याकरण, विलोम शब्द या पर्यायवाची शब्द लिख पाना। ठीक है, इसमें हम विलोम शब्द और पर्यायवाची देखेंगे। तो दिए गए शब्द समूह में से भिन्न शब्द पर गोला लगाइए। देखो, इनमें से भिन्न शब्द पर गोला लगाना है। जैसे वायु, हवा, पवन, ये तीनों एक ही है, ये नीर अलग है। जग, संसार, जगत, ये तीनों एक है, ये गांव अलग है। बादल, घन, मेघ, ये तीनों एक है, यानी बादल के ये क्या है पर्यायवाची है, तो आकाश अलग है। दुख, पीड़ा, कष्ट, खुशी, खुशी इसमें अलग है, तो इस पर गोला लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है विलोम शब्द से मिलान कीजिए। देखो विलोम शब्द उधार का नगद, घृणा का प्रेम, क्रय का विक्रय, टोस का तरल, आज का कल, इसके विलोम शब्द हो गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर रिक्त स्थान भरिए। देखो, तो रेखांकित शब्द है असफल, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा सफल। तो आज हम असफल हुए हैं, तो कल हम सफल भी होंगे। रेतीले इलाकों में सर्दी और गर्मी दोनों बहुत होती है। सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। ठीक है, यानी उदय उदय होता है, उदय का विलोम क्या होगा अस्त। हमें आय से ज़्यादा व्यय नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखने हैं। पर्यायवाची समानार्थी शब्द लिखने हैं इसके अंदर दो दो। तो इसमें वन, वन का है जंगल, अरण्य। कपड़ा का पोशाक, वस्त्र। कमल का पंकज, नीरज। चंद्रमा का सोम, मयंक। और पर्वत का गिरी, पहाड़। तो दोस्तों, इस प्रकार अपने कार्यपत्रक 2 कंप्लीट होता है। अब हम कार्यपत्रक नंबर 3 देखते हैं। दक्षता, व्यावहारिक व्याकरण, लिंग एवं वचन को समझ पाना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसमें दिए गए चक्र से स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढकर उनके बहुवचन लिखिए। देखो, ये अपने पास एक चक्र दिया गया है, इसमें स्त्रीलिंग शब्द ढूंढने हैं और उनके बहुवचन लिखने हैं। तो इसमें क्या होगा नदी, नदी का बहुवचन क्या होगा नदिया। बहन का बहने, मुर्गी का मुर्गिया और मछली का मछलियाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तित कीजिए। ठीक है,
धोबी का क्या आ जाएगा धोबिन, पति का पत्नी, चाचा का चाची, घोड़ा का घोड़ी, ऊँट का ऊँटनी, गायिका का गायक, देवी का देवता, औरत का आदमी, चिड़िया का चिड़ा, मालिन का माली। ठीक है। क्वेश्चन 3 है क्वेश्चन 3 उचित शब्द के प्रयोग से वाक्य पूर्ण कीजिए। देखो इनके में प्रयोग करना है और वाक्य को पूर्ण करना है। तो मैं रोजाना दंत मंजन करता हूँ। ठीक है। जहाँ भी हूँ आए तो उसका क्या आएगा मैं आएगा। कमरे में पंखा चल रहा है। गांव में बच्चे खेलते हैं। वह हनुमानगढ़ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 4 है वाक्य को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। यानी जो वाक्य अशुद्ध दिए गए हैं इनको शुद्ध करके दोबारा लिखना है। सुरेश गाना गाते हैं तो क्या आएगा सुरेश गाना गाता है। सुधा कविता सुनती है यानी सुधा कविता सुनती है। ठीक है। मैं खाना खाते हैं तो मैं खाना खाता हूँ। सविता नाचते हैं तो क्या होगा सविता नाचती है। वे बीकानेर गया तो वह बीकानेर गया। दोस्तों इस प्रकार अपने कार्यपत्रक 3 कंप्लीट होता है। कार्यपत्रक 4 दक्षता व्यावहारिक व्याकरण संदर्भ में संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग कर पाना। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिए गए बॉक्स में समुच्चय बोधक शब्दों को छांटकर रिक्त स्थान में भरिए। देखो यहाँ बॉक्स में क्या दिए गए समुच्चय बोधक शब्द दिए गए उनको छांटकर रिक्त स्थान में भरना है। ठीक है। तो पहला है बड़ों का कहा मानो अन्यथा पछताओगे। दूसरा है यदि तुम आओगे तो मैं भी चलूँगा। मैं बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं गया। राधिका अच्छा नाचती ही नहीं अपितु गाती भी है। राहुल जाएगा लेकिन विशाल आएगा। राम लक्ष्मण और सीता वन को गए। वह जल्दी चला गया क्योंकि उसे बाजार जाना था। उसने कहा कि मैं सच बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है नीचे लिखे गए वाक्यों में की तथा यानी छोटी की बड़ी की का सही प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरिए। का बालिका ने चुनौती स्वीकार की। उसने इतना तेज घोड़ा दौड़ाया कि केवल धूल ही धूल दिखाई दी। कानपुर से विद्रोह की लहरें झांसी तक आ पहुंची। अंग्रेजों में इतना साहस न था कि वे रानी को पकड़ सके। ये मेरे जीवन की अंतिम लड़ाई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित संबंधबोधक अवयव चुनकर कीजिए। तो देखिए इस बॉक्स में संबंधबोधक अवयव दिए गए हैं। तो मेरे घर के सामने एक बगीचा है। विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। दिनेश पेड़ के नीचे बैठा है। बाग के भीतर पौधे लगे हैं। उसका मुख चंद्रमा के समान है। तो दोस्तों इस प्रकार अपने कार्यपत्रक नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अब हम कार्यपत्रक नंबर 5 देखते हैं। दक्षता व्यावहारिक व्याकरण विलोम शब्दों को पहचान पाना। ठीक है। पहला क्वेश्चन है नीचे दिए गए शब्दों को उनके विपरीत अर्थ यानी विलोम शब्द वाले शब्दों से मिलान कीजिए। ठीक है। देखो सूखा का क्या होगा गीला। प्रश्न का उत्तर गर्म का ठंडा। आकाश का धरती। अस्त का उदय। अमृत का विष। अर्थ का अनर्थ। कटु का मृदु। ज्ञान का अज्ञान। ठीक है। प्रकाश अंधकार। अपमान मान। धरा गगन। धर्म अधर्म। जीवन मरण। ऊंचा नीचा। आलस स्फूर्ति। साहसी कायर। दंड पुरस्कार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। एक का अनेक। सच का झूठ। खुला बंद। कम ज़्यादा। दूर पास। स्वर्ग नरक। जीत हार। सुख दुख। चुस्त आलसी। दायां बायां। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है नीचे दिए गए शब्दों में से विलोम शब्दों के जोड़े बनाइए। देखो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं इनमें विलोम शब्द के जोड़े बनाने हैं। जैसे आदि का अंत। पूर्व अपूर्व। अज्ञानी ज्ञानी। रक्षक भक्षक। गुलाबी गुलामी आज़ादी। घृणा प्रेम। आय व्यय। आरोही अवरोही। निर्जीव सजीव। लघु दीर्घ। तो दोस्तों इस प्रकार अपने कार्यपत्रक नंबर 5 कंप्लीट होता है।